नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपकी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं फसल उत्पादन और प्रबंध की बात करते हैं। फसल उत्पादन और प्रबंध की बात करते हैं और आप सभी को पता होना चाहिए कि फसल किसे कहते हैं। सबसे पहले बात होती है कि फसल किसे कहते हैं। जब एक ही प्रकार का बीज बड़े स्तर पर हम उगाते हैं तो एक बड़े खेत में, तब उसे हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। या एक ही प्रकार के पौधे बहुत बड़ी संख्या में उगाते हैं तब उसे हम फसल कहते हैं। जैसे धान की खेती करते हैं तो धान का जो बीज होता है बड़े स्तर पर हम लगाते हैं, बड़े संख्या में उसकी पौधों को उगाते हैं तब उसे हम फसल कहते हैं। या धान, गेहूं या जौ, बाजरा जो भी है वे फसल के रूप में होते हैं। तो फसल का उत्पादन कैसे करते हैं और इसका प्रबंध कैसे करते हैं। फसल का उत्पादन करने के लिए सबसे पहले मुझे मिट्टी को तैयार करना होता है। मिट्टी को तैयार करने के लिए उसकी खेत की जुताई करनी पड़ती है और खेत की 3-4 जुताइयां करनी होती हैं, जिससे खेत में जो खरपतवार हो, जो खेत में घास हो, वो सारी चीजें नष्ट हो जाएं और मिट्टी भुरभुरी और अच्छी हो जाए। और मिट्टी को अच्छे से बनाने के बाद फिर उसमें हम बुआई करते हैं। और मिट्टी को बनाने से पहले हम मिट्टी की जांच भी करवाते हैं। और मिट्टी की जांच करवाने के लिए उसका एक तरीका होता है। यदि अगर मिट्टी की आपको खेत है ये और खेत का जो है मिट्टी की जांच करवानी है, तो मिट्टी की जांच करवाने के लिए सबसे पहले वी से, ये वी आकार का है, उसके चारों कोण से जो है हम मिट्टी निकालते हैं, लगभग 15 सेंटीमीटर गहरा। और चारों तरफ से निकालने के बाद क्या करते हैं, ये चारों तरफ से मिट्टी निकालते हैं और चारों तरफ से मिट्टी निकालने के और बीच में से भी निकालते हैं और ये सब मिट्टी को इकट्ठा कर लेते हैं एक तसले में। और इकट्ठा करने के बाद इस मिट्टी को हम मिक्स कर देते हैं। क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं पूरे में। और मिक्स करने के बाद जो है इस मिट्टी का कुछ भाग जो है निकाल देते हैं और लगभग 1 kg के बराबर इस मिट्टी को हम लैब में दे देते हैं। और लैब में इस मिट्टी की जांच होती है। जब इस मिट्टी की जांच होती है तब पता चलता है कि हमारे मिट्टी में किस चीज की कमियां हैं, क्या कमियां हैं। उस कमियों को जानने के बाद जैसे उसमें हमें कितना यूरिया देना है, यानी कि खाद यूरिया, NPK नाइट्रोजन देना है, या फिर कितना देना है, पोटास देना है, कितना देना है हमें NPK, और कितना DAP देना है। ठीक है ना। इस तरीके से हम चीजों को देखते हैं, नाइट्रोजन, यूरिया, फास्फोरस, ये सारी चीजें देखते हैं कि उसमें कितनी मात्रा में कमी है, कितना देना चाहिए। इस तरीके से मिट्टी की जांच कराई जाती है और मिट्टी की जांच कराने के बाद उसमें बीज की बुआई की जाती है। और बीज की बुआई करने के बाद उस पर समय समय पर सिंचाई की जाता है और सिंचाई, और उसमें हम देखते रहते हैं कि कोई खरपतवार तो नहीं उग रहा है, कोई रोग तो नहीं लग रहा है। इस तरीके से फसल उत्पादन की व्यवस्था की जाती है। और जो है फसल उत्पादन के समय हमको विशेष ध्यान देना होता है कि कितनी समय सिंचाई देना है। जैसे गेहूं की अगर बात कर ली जाए तो गेहूं में जो पहली सिंचाई होती है वो बुआई से 21 दिन के बाद होती है। पहली सिंचाई लोग अमूमन जो है 21 से 25 दिन के अंदर सिंचाई कर देते हैं और कर देना भी चाहिए। अगर उससे लेट होता है तो कहीं ना कहीं जो फसल का ग्रो करने का एक तरीका होता है वो कम हो जाता है, उसमें किल्ले कम निकलते हैं। तो इस तरीके से उसमें कब हमें यूरिया देना है, कब क्या देना है, इन सब चीजों पे ध्यान देना है। सिंचाई के बहुत सारे तरीके हैं। सिंचाई हम ट्यूबवेल के माध्यम से करते हैं, नहर के माध्यम से करते हैं, ढेकली के माध्यम से बहुत पहले किया जाता था, अब तो खत्म हो गया। जो है मोटर के माध्यम से पहले किया जाता था, लेकिन अब वो चीजें खत्म हो गई हैं। अब तो सिर्फ ट्यूबवेल और जो है आपका नहर के माध्यम से ही सिंचाई की जाती है। फसल उत्पादन में ये सारी चीजें ध्यान देनी होती हैं और उसका प्रबंध किया जाता है। जैसे कि आप जो है फार्म मैनेजमेंट की बात होती है कि फार्म मैनेजमेंट कैसे किया जाए, उसमें कौन कौन से चीजें रखी जाए, ये सारी चीजें होती हैं। और प्रबंध की बात की जाए तो उसमें हम फसल उत्पादन करने के बाद जो है कैसे उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग करने के भी कई तरीके होते हैं। जैसे हम हार्वेस्ट यानी कि फसल की कटाई करना, कभी हाथ से भी कटाई होती है और कंबाइन से भी जो है हार्वेस्ट होता है, हार्वेस्टर होता है, जिससे हम आसानी से कर सकते हैं, जिसमें जो है कम समय में चीजें हो जाती हैं। ट्रैक्टर से जुताई की जाती है, जुताई में जो है कल्टीवेटर का यूज किया जाता है, रोटावेटर का यूज किया जाता है। तो जुताई भी इस तरीके से किया जाता है। और फसल उत्पादन करने के बाद उसका भंडारण
करने का जो है तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप सही से भंडारण नहीं कर रहे हैं, जैसे गेहूं का उत्पादन तो कर लिया आपने, अगर उसको सही सूखी जगह में नहीं रखते हैं तो उसमें जो है कीड़े लगने के डर रहते हैं, जिससे वो खा जाते हैं। और इसी तरीके से धान में भी आप धान को सही से नहीं रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि धान नीचे का सड़ जाता है और उसमें मॉइस्चर हो जाता है, इसलिए धान खराब हो जाता है। तो इस तरीके से फसल उत्पादन और फसल प्रबंधन की जो है कृतियां हैं जिसे करना चाहिए। और इसके बाद अगले चैप्टर की हम बात करेंगे। और आज हम पहले चैप्टर के बारे में आप सभी को बताया कि मिट्टी की तैयारी कैसे की जाती है, फसल उत्पादन की प्रबंध कैसे की जाती है, सिंचाई कैसे की जाती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप सभी को जानकारी दिया।